गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है। और जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या करने का है कि प्रोबेबिलिटी करेंगे हम लोग। एक तो पहली सीढ़ी बैठ जाते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी करेंगे। और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? एलपीपी करेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। वही वाले पेपर लेके आया बेटा, कंटिन्यू करना शुरू कर दे बेटा, ठीक है मेरा। लिखना शुरू करेंगे जरा। प्रोबेबिलिटी के अंदर में रिवाइज करते हैं पहले हम लोग, कहाँ से करें। प्रोबेबिलिटी के अंदर में 4 एक्सरसाइज है हमारे पास। पहली देखिए, हाँ। और कितना करेंगे बेटा बताओ? 4 घंटे लगा दिए, फिर दोबारा कर लेंगे। एक बार तो एक बार सब चीज़ों को टच कर ही लेना एक बार। हाँ, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आना ही आना है बेटा हमारे पास। एक केस स्टडी आनी है इसके अंदर में, और एक छोटा सवाल आना है हमारे पास। 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, आप आपको ये तो मालूम ही है कि जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो आपको मालूम ही है, वो तो मुझे नहीं कराने की जरूरत है। मैं मेन मुद्दे की बात अगर आपसे करूं तो लिखना शुरू करेंगे। पहले लिखिए, एक इवेंट होती है हमारा, अगर आपको बता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन सी इवेंट होती है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? जब दो इवेंट हो रही हो, पी ए यूनियन बी। मिस्टर वी, आप वो लेके आए हो क्या? मिस्टर वी, एम एल अग्रवाल, दे दो मेरे को जरा, कुछ सवाल आंसर भी करेंगे। पी ए प्लस पी भी हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर में। ये कौन सी इवेंट है हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और 3 इवेंट होती तो क्या होता? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। मतलब 2 इवेंट होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 है तो तीनों ऐड हो जाएंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एक थोड़ा सा डायग्राम याद रख लीजिए। इन दोनों इवेंटों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। और ये एडिशन थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? एडिशन थ्योरम है। एडिशन थ्योरम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। भर्ती वगैरह लाएगा कुछ थोड़े बहुत, जैसे करना शुरू कर देते हैं हम लोग। 17 से कर लेते हैं। तो ये ए इवेंट है और ये हमारे पास क्या बी इवेंट है। 3 होती है तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं। कोई इश्यू सर यहाँ पे? इसके अंदर में एक दूसरी वेराइटी आती है एडिशन थ्योरम में। क्या होती है वो? नॉन नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या लिखा जाएगा? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ जी सर। क्या सर? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ, मैंने खा लिया था सर। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ आ जाओ। तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं बेटा। क्या है इनमें? क्या होता है? कुछ क्या आ जाता है बेटा? कॉमन आ जाता है। कोई चीज़ क्या आ जाती है बेटा? कॉमन आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 इवेंट हैं, इनमें क्या आ रहा है? कुछ पोर्शन क्या आ गया यहाँ पे बेटा? कॉमन आ गया। मिस्टर बी, तो ये कौन सी इवेंट कहलाती हैं? हाँ, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ कुछ पोर्शन क्या आ जाता है? कॉमन आया तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो फॉर्मूला क्या आएगा? पी ए और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लगेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगेगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर में। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ही आ जाता है। दोनों में फर्क पहचाने कैसे हम लोग? एक एग्जांपल देते हैं बेटे। इज इक्वल टू है। ओह वाह, दैट्स सच सरप्राइजिंग थिंग टू मिस्टर वी। अच्छा, इनका एग्जांपल क्या देते हैं? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक एग्जांपल याद रखेंगे बेटा, किंग और क्वीन। अगर क्या आ जाए निकालने के लिए? किंग और क्वीन। लिख लीजिए यहाँ पे, किंग और क्वीन। किंग कितने होते हैं हमारे पास आशी गड्ढे में? 4 होते हैं। क्वीन कितनी होती हैं? क्या दोनों में कभी कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो एक पहचान बना लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर हमेशा क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? लिख लीजिए,
पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी। यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कहीं दाएं बाएं लिख लीजिए, क्योंकि एक नंबर का एमसीक्यू बन जाएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। गुड इवनिंग मैम, अभी तक आए नहीं है सर। गुड इवनिंग मैम, अभी तक आई नहीं है बोला। ये आ गया हमारे पास। इसके लिए एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा? स्पेड और किंग। क्या याद रखेंगे? स्पेड और किंग। स्पेड और किंग में क्या आएगा? क्या कुछ कॉमन आएगा बेटा? मिस्टर पी, क्यों कॉमन नहीं आएगा? दोनों अलग अलग कार्ड है, कुछ कॉमन आएगा ही। बिल्कुल गलत कहा इन्होंने। देखिए स्पेड कितने होते हैं बेटा? 13/52। 4/52 आएगा। एक कॉमन नहीं आएगा क्या मिस्टर बी? क्या एक कॉमन नहीं आएगा क्या? स्पेड नहीं पता आपको क्या होता है? माइनस करेंगे 1/50। बता रहा हूं जरा। 3 होगा। हाँ मतलब मैंने 4 करके नहीं 1 को माइनस कर दिया बेटा, जो कॉमन आ रहा है। क्यों? एक पता स्पेड में और उसमें क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा। ओके नाउ नाउ सर प्लीज गिव योर फोन। ये माइनस क्योंकि एक कार्ड ऐसा होगा ना जो स्पेड भी है और किंग भी है। एक कार्ड ऐसा होगा जो स्पेड भी है और किंग भी है मेरे भाई। सुन रहे हो मेरे भाई? एक कार्ड स्पेड भी है और एक क्या है? किंग भी है। समझ में आ गई मेरी बात? चलेंगे आगे जरा। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करना, ताशी गड्डी में कुल कार्ड कितने होते हैं इसके नीचे लिख लीजिए। कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 52 होते हैं। सूट्स कितने होते हैं? कलर कितने होते हैं कार्ड में? कौन कौन से? रेड और ब्लैक। रेड कितने होते हैं? ब्लैक कितने होते हैं? 26। अब इसमें सूट्स होते हैं। सूट्स का मतलब क्या हो गया? रेड में 2 तरह के कार्ड होते हैं। कौन कौन से? डायमंड और हार्ड कार्ड, जिसको आप पान का पत्ता बोलते हो और एक हुक्म का पत्ता बोलते हो। चलो ऑल ऑफ इंग्लिश मीडियम। हाँ 13 पत्ते हो गए। हाँ हाँ प्लीज बेटे, मैं आगे बैठा लूंगा, फिर अलग अलग बैठना पड़ेगा फिर हमें। हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स आर देयर? 13। और हाउ मेनी क्लब कार्ड्स आर देयर? 13। ये ब्लैक में वैरायटी होती है। इसके अलावा बता आपको जैक क्वीन और किंग कितने कितने होते हैं बेटा? कितने कितने होते हैं जैक क्वीन और किंग? 4 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। शायद आप मेरी बात समझ गए बेटा, ये वाली बात। तो ये कौन सी थ्योरम कह रही है हम लोगों ने? एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम के कितने पार्ट? 2 पार्ट। पहली इवेंट कौन सी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरी इवेंट कौन सी है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पहली इवेंट बड़े भाई, पहली इवेंट और एक्सपेंसिव नहीं, एक्सक्लूसिव। और दूसरी इवेंट क्या है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसमें कुछ कॉमन आएगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कुछ पूछा जा रहा था? ठीक है जी, आगे चलेंगे जरा। अगला लिखिए जरा। अगला मैं क्या कह रहा था आपको? लिखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दूसरी इवेंट कौन सी? सॉरी बी कौन सी कैटेगरी है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें 2 तरह की इवेंट होती हैं। पहली होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होती है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं आप? क्या? जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज करते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखी जाती है। यहाँ पे एडिशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन होता है। पी ए इंटू पी बी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मैं एग्जांपल देता हूँ। वाइट बोले 4 हैं, रेड बोले 3 हैं। 2 वाइट बॉल निकालने की क्या प्रॉपर्टी होगी? और ये इवेंट हमेशा क्या होती है? विद रिप्लेसमेंट होती है। क्या होती है? विद रिप्लेसमेंट मतलब जानते हैं क्या? कहाँ भाई इतनी देर कहाँ घूम रहे हो तुम?
जितनी, हाँ, बैठिए सर, विद रिप्लेसमेंट आएगा। वेरी गुड। विद रिप्लेसमेंट का मतलब कर रहे हैं बेटा हम लोग, सर मिस्टर एच, हम लोग बॉल निकाल रहे हैं। एक्चुअली बॉल कितनी हमारे पास, वाइट बॉल हैं 4, रेड बॉल हैं 3, 2 वाइट बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी है, 2 वाइट बॉल। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/7 इंटू 4/7 ही हो जाएगी। पूछिए क्यों, क्यों वापस रख दिया तो दोबारा हो गई है, वही दोबारा 4 बोले वाइट हो गई हैं, टोटल बोले 7 हो गई हैं। तो ये कौन सी इवेंट कहलाती है, इंडिपेंडेंट, यानी कि दूसरी इवेंट हुई लेकिन पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले पे कोई फर्क। और दूसरी कौन सी इवेंट कहलाती है, डिपेंडेंट इवेंट। इसका क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। अभी तक जितनी कहानी करी है इसमें आने के चांसेस इसमें प्रोबेबल है इसके, डिपेंडेंट इवेंट्स के। इसका एक नाम और होता है, याद रख लीजिए। कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, इसके सवाल सबसे लास्ट में करेंगे आज हम लोग। कौन सी इवेंट कहलाती है यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, बोला ना। कौन सी इवेंट कहलाती है, कंडीशनल, मतलब इवेंट तो डिपेंडेंट है लेकिन नाम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसको एक चीज और बोलते हैं हम लोग, क्या, वेरी गुड, विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बड़े भाई इसको, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए लगा देते हैं। ऑब्लिक ए का मतलब क्या हो रहा है, बी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ही री जस्ट नाउ मैम, आधा घंटा लेट आया है, आगे से उसको टाइम पे भेजा करो मैम। हाँ जी, तो यहाँ पी बी ऑब्लिक ए लगाते हैं हम लोग। अच्छा सर, इसमें एक काम भी कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको हम ऐसा लिखें तो चल जाएगा क्या, मैं पहले बी इवेंट करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पी ए अपॉन बी। मेरे को आगे लगा बैठाना पड़ेगा, दोनों यूज हो सकते हैं साहब, ए और बी केवल नंबरिंग है। तो मेरा सवाल सीधा प्रीति जी से है, प्रीति जी आप बताएंगे मुझे, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालने को आ जाए तो कैसे निकालूंगा मैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं, ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एग्जाम में अगर ये आएगा पहले की 3 ऐसे सवाल, तो यही सवाल आएगा, किसका आएगा, लिख लीजिए, कंडीशनल कंडीशनल कंडीशनल। बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है, 130% चांसेस हैं इसके भी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है जी, और ये भी ऐसा हो गया। तो पी ए ऑब्लिक भी कैसे निकलेगा, कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा इसका, निकल जाएगा इस चीज़ें। हाँ, थैंक यू मैम, आपने बताया हमें अच्छा लगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं उसको रब कर दूं सर, अगर समय की सीमाएं नहीं है हमारे पास। अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आएंगे, ये प्रोबेबिलिटी का छोटा मोटा अपना काम चल गया, फिर मैं छोटे टिप्स वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा मेरा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, बेस थ्योरम आएगी। तो बेस थ्योरम मैं करा के ही समझाऊंगा आपको, क्या करूंगा मैं, बेस थ्योरम। नंबर 3 लिख दीजिए, टॉपिक क्या है, बेस थ्योरम है। ये करने के बाद ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और नंबर 4 पे क्या आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये 4 टॉपिक हमें करने हैं बस। नंबर 3 है बेस थ्योरम, फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी बुक्स में नहीं है, पता है आपको, हमारी बुक में ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक नहीं है हमारी बुक में। आपको इसकी जानकारी है या नहीं है, बेस थ्योरम तो है, कौन सा नहीं है बताओ जरा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक हमारे पास नहीं है।
तो हम काम करते हैं जरा, ठीक है, चलते हैं। एक बार देखना इसमें 13.4 है क्या, देखना जरा, चेक करना। कोई देखेगा 13.4 एक्सरसाइज है यहाँ? कहाँ? अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए जरा। बेसिकली सर एक बार छोटा सा काम कर दोगे मेरा, एक बार आगे आओगे व्योम, और आप, थोड़ी मजबूरी है मेरी। अरे आगे आ जाओ, दोनों मेरे बच्चे आगे आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों क्या आगे, आप आगे आ जाओ फिर। आप सर हृदय, मैं 10 मिनट बाद तुम्हारे को वर्क, अगर तुम्हारा बिहेवियर सही है, दोनों जल्दी आओ, जल्दी आओ, टाइम नहीं है, जल्दी आ मेरे बच्चे। दौड़ गया, कोई बात नहीं, वहाँ तो कॉपी कर लेंगे, आ जाओ, जल्दी आ बेटा, फिर लेट हो रहे हैं जरा सा हम लोग। दोनों आ जाओ जल्दी, रहने दे, छोड़ना है यार, मैं करा दूंगा बाद में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। सर आप भी जल्दी आइए, वेरी गुड। सोना बचा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंखें खराब नहीं होंगी, पिक्चर थोड़ी देख रहे हो कोई। हाँ दिखता है, मुझे तो दिखता है ना बेटा। आप बेसिकली आई वांट टू कन्वे हेयर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे काम करना है मेरे को। हो सकता है आपका भी डिजोल्यूशन और पार्टनरशिप हम ना हो जाए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे उसको हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में। किसको? प्रोबेबिलिटी को। चलिए एक सवाल करते हैं जरा, हो सकता है ये 4-5 सवाल करेंगे, उन्हीं में से कोई सवाल हमारा फंस जाए हमारे पास। हाँ, छठा सवाल, प्लीज एक बार ये सवाल लिख लीजिए, प्लीज सवाल लिखिए। 13.4 क्वेश्चन नंबर 6, पूरा सवाल उतारेंगे, लिखेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। अरे लिख लो सवाल ये। हाँ हाँ, 25 पेजेस के बाद 13.4, ये एनसीईआरटी में नहीं है आपकी, आपकी में होगी, आपकी पुरानी एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बड़े भाई, ये एनसीईआरटी नई वाली में नहीं है। हाँ, ये कटी हुई थी लेकिन बाद में ऐड कर दी सीबीएसई ने, तो आपके पास आ नहीं पाई, इसका सवाल जरूर आता है। मेरे पास एक लॉट है मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे पास क्या है, एक सवाल को लिखना भी है मेरे भाई, अंग्रेजी में लिखो 13.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, पूरा क्वेश्चन उतारो ये। हाँ हाँ जी, जल्दी उतार लीजिए उसको। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरे बड़े भाई, कोई दिक्कत है तो बता दे। तो यहाँ पे मेरे पास 30 बल्ब है मेरे भाई, सवाल लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। मेरे पास 30 बल्ब है, जिसमें 6 कैसे बल्ब है मेरे पास डिफेक्टिव है साहब, बिल्कुल डिफेक्टिव पीस है। और 24 मेरे पास कैसे पीस हैं? सही है, सोने हैं एकदम बढ़िया। और मैंने कितने बल्ब का सैंपल निकाला? 4 बल्ब का सैंपल निकाला विद रिप्लेसमेंट, मतलब 4 बल्ब निकाले, पहले एक बल्ब निकालता हूँ, फिर रख देता हूँ, फिर एक बल्ब निकाला, फिर रख दिया, फिर एक बल्ब निकाला, फिर रख दिया, फिर एक बल्ब निकाला, मतलब कुल मिला के कितने बल्ब निकाले मैंने? 4 बल्ब निकाले हैं मैंने यहाँ पे। कितने बल्ब निकाले हैं मैंने? 4 बल्ब निकाले हैं। और कह रहा है कि बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे? ये देखिए, हाँ एक बल्ब निकाला, ऐसे ऐसे करके मैंने 4 निकाले हैं। जैसे 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 ये मेरे पास है, मेरे पास यहाँ बल्ब रखे हुए हैं, मैंने यहाँ से एक बल्ब निकाल लिया, ये बल्ब निकाला। ये बल्ब अगर डिफेक्टिव आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बता सकता है मुझे? 6/30 होगी। क्यों होगी? क्योंकि टोटल बल्ब कितने हैं? 30 हैं, डिफेक्टिव कितने हैं? 6 हैं। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बड़े भाई? यार आपको बताओ, यार तुमसे बढ़िया तो हम ही यार, पूरे टाइम स्कूल पढ़ा के आ रहे हैं, और उसके बाद भी चेहरे पे सुस्ती देखी है आपने, और सब ऐसे ऐसे। तो क्या डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे? 6/30। और उसके बाद मैंने इसको वापस रख दिया मेरे बड़े भाई, फिर मैंने एक फिर दोबारा निकाला, फिर ये डिफेक्टिव आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोबारा? 6/30। फिर रख दिया मैंने, फिर निकाल लिया 6/30, फिर निकाल दिया, फिर निकाल दिया, 6/30 आएगी। तो मैंने कितने बल्ब निकाले? 1 2 3 4, कितने बल्ब निकाले मैंने?
4। अब मैं 4 बल्ब निकालूंगा तो बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाए मेरे पास, जब पहली बारी में भी, दूसरी बारी में भी, तीसरी बारी में भी, चौथी बारी में? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों, मैंने मना थोड़ी किया, मेरे पूछ रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनमें 3 डिफेक्टिव आ जाए केवल? ऐसा हो सकता है केवल 2 डिफेक्टिव आ जाए? ऐसा हो सकता है केवल एक ही डिफेक्टिव आए? क्या ऐसा हो सकता है कोई डिफेक्टिव ही ना आए? हो सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है 0 डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है 1 डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव आ जाए। वो लगा सकते हैं लेकिन हम लगाएंगे नहीं मेरे भाई, वो उसका रीजन बताऊंगा क्यों। तो यानी कि आपने जैसा कहा, मैंने आपकी बात को माना, तो आपकी बात को माना और आगे चला मैं यहाँ पे। तो लिखिए लेट, क्या लिखेंगे? लेट, लिखिए लेट मेरे बड़े भाई, लिखिए लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, एक्स इज द x is the random variable which shows, लिखिए, which shows number of defective bulbs. Let x is the random variable which shows number of defective bulbs, which shows number of defective bulbs. और x की वैल्यू क्या हो सकती है? which shows number of defective bulbs. x की वैल्यू क्या हो सकती है बड़ी भाई? अभी हमने चर्चा करी हम लोगों ने। मैं पानी गिराने वाला हूँ, ला रहा हूँ ठंडा पानी, अभी तेरे तेरे मुंह पे मारूंगा जरा। 0 1 2 3 4 ला रहा हूँ। हाँ ये क्या क्या चांसेस होंगे भैया? 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, एक सिंगल बल्ब निकाला था और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आने की कितनी आई थी? 6/30 का मतलब उसको सिंपली भाषा में 1/5 लिख दूं। प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की कितनी आई थी मेरे पास? मतलब 24/30 आई थी। क्या मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो 4/5 लिख सकता हूं मैं? यस और नो? ये क्लियर हो गया आपको? अब मैंने रैंडम वेरिएबल यानी प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहा हूं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी क्या? प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x इज इक्वल टू 0 हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x इज इक्वल टू 1 हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x इज इक्वल टू 2 हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x इज इक्वल टू 3 हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x इज इक्वल टू 4 हो। यानी कि प्रोबेबिलिटी को क्या करने जा रहा हूं मैं? डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। तो क्या चांसेस होंगे? हाँ जी गुरुदेव, पी लेंगे सर, पी लेंगे थोड़ी सी। हाँ हाँ ओके। तो क्या आएगा बेटे भाई मेरे? प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू 0 का मतलब कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना, इसका मतलब चारों के चारों बल्ब कैसे आ रहे हैं? बढ़िया आ रहे हैं। बढ़िया का मतलब नॉन डिफेक्टिव। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले वाले की? कितनी होगी? 4/5, फिर 4/5, फिर 4/5, फिर 4/5, मिला दो तो क्या हो गया ये? 16 इंटू 16, 256/625 प्रोबेबिलिटी हो गई। क्योंकि हमने चार बार निकाल, पहला भी नॉन डिफेक्टिव आया, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, चौथा भी नॉन डिफेक्टिव। अब की बार क्या हो गया बड़े भाई मेरे? एक्स इजिकल टू 1 का मतलब क्या हुआ? एक बार डिफेक्टिव आ जाएगा और 3 बार नॉन डिफेक्टिव आएगा। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 1/5। और क्या करेंगे फिर? 4/5, 4/5, 4/5। और इसको पता है किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई, कि पहले नंबर पे आ सकता है ये दूसरे नंबर पे आ सकता है, तीसरे नंबर पे आ सकता है, चौथे नंबर पे आ सकता है। जो मैंने निकाला था, तो उसको 4 बार आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग? घुमा सकते हैं। तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटे? ये भी खुदा की, ये भी वही आ गया बाई चांस। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ऊपर 4 चौके लग गए ना कोहली के, बस। अच्छा एक्स इजिकल टू 2 का मतलब क्या हो गया? यानी नहीं, 1/5, 1/5 मतलब 2 डिफेक्टिव आ रहे हैं और 2 क्या आ रहे हैं? और मल्टीप्लाई कैसे करूंगा उसको? इसको 6 से करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 तरीके से मैनेज हो जाती हैं चीजें। अभी आप याद कर लीजिए, जब 4 चीजें होती हैं तो इसका तरीका ही होता है वैसे। पहला 4C0 आता है, फिर 4C1 आता है, फिर 4C2 आता है, 4C3 आता है, फिर 4C4 आता है। मतलब इसका मतलब एक तरीका, 4 तरीके, 6 तरीके, 4 तरीका, एक तरीका। इसको मैं 6 तरीके से लिख सकता हूँ इस बात को मैं। कभी मैं इन दोनों को साइड में ले आऊंगा, कभी इनको साइड में ले आऊंगा, उसको बीच में ले आऊंगा। आप इतनी दिमाग क्यों लगा रहे हो? 6 से मल्टीप्लाई करो, खत्म कहानी।
किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। कोई दिक्कत तो नहीं है मैडम? गुड मॉर्निंग। पता नहीं यार तुम्हें क्यों सुस्ती रहती है, यौन करते रहते हो। कितना आ गया ये? 96/625। और x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया? 3 डिफेक्टिव आ जाए, यानी क्या होगा? 1/5, 1/5, 1/5, 4/5 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 16 में 625। 6, क्योंकि ये भी 4 तरीके से मैनेज हो जाएगा ना बेटा। नमस्कार गुरुदेव। गुरुदेव को नमस्कार तो करिए। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया बताऊं मैं? नहीं, नहीं, हाँ ये तो ऐसा है ना, 1 2 3 4, 4 चौके हो गए ना बेटा। हाँ ये बाहर 4 है ना। और क्या देखना, 4 × 4 कितना हो गया? 16, 16 4 जा कितना हो गया? 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 256 तो आएगा। और x इक्वल टू 4 में क्या आएगा? कि चारों के चारों क्या आ जाए मेरे पास? क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/5, 1/5, 1/5। और इसको करने का तरीका एक ही होगा बेटा। हाँ, इसका आएगा 1/6। इसको नहीं करेंगे हम लोग। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो वही है ना। हाँ 4 से 4 हो गया ना। और हाँ, अब इन सब का टोटल लगा के देख लो, पता कितना आ रहा होगा इन सबका टोटल, बताओ। इन सब का टोटल 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो सारा मामला नकली है, सब गलत है। यानी कि प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो आएगा तो कितना बड़े भाई? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अभी मैंने देखा ही नहीं सर, पिया ही नहीं। बस इसके मिस्टर एच के मुंह पे मारने के लिए लाया था, ये पी गया पानी, क्योंकि इसको नींद आ रही थी। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये बेटा 5 नंबर का सवाल ही बन सकता है। ये 5 नंबर का सवाल ही बन सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है अपने आप में एक ये। क्लियर होगा नहीं हुआ? समझ में आई बात? नहीं आई है? रिवाइज हो गया? भूले हुए थे थोड़ा सा? नहीं, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। पूरा सीबीएसई मार्क्स देती है इन चीजों के। बिल्कुल भी आ सकता है, लेकिन इतने में नहीं आएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। वही करोगे फिर आप, फिर 6/30, फिर 5/29, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। हाँ मैं कराऊंगा, अभी ताश के पत्तों वाला कराऊंगा एक सवाल में। वेरिएंस नहीं आता, मीन आएगा, मीन बता रहा हूँ। अच्छा मीन कैसे निकालेंगे? इसमें क्या बार आपसे मीन पूछ लेंगे। मीन क्या है? मीन कैसे निकालते हैं? मीन होता है सिग्मा पी एक्स। मीन का एक नाम और भी होता है, क्या बच्चे घबरा जाते हैं? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? मीन होता है। मीन क्या होता है? सिग्मा पी एक्स। पी एक्स का मतलब, इसको पी मत समझना, इसको मैं खाली पी लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। अब पी एक्स निकालेंगे। पी एक्स कैसे निकलेगा बेटा? बड़े भाई पी एक्स कैसे निकलेगा? इस वाले एक्स को और पी को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा ये? 0। ये कितना आएगा? क्या आ गया? और ये कितना आ गया? 96 टू कितना होता है? 192। और ये कितना? 48/625। और ये 4/625। अब इनका टोटल लगा दो, जो टोटल आएगा उसको मीन कहते हैं। कौन से वाले में जनरल बढ़ जाएगा? इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे एडमिशन निकालते थे, वैल्यूशन बना लेते। फिक्स एसेट को 30% काट देगा, कितनी 27 से रह जाएगी। स्टॉक 45 का हो गया, पहले कितने का था? 38 का था। खुशी हो जाएगी, 7,000 रुपये आ जाएंगे। डू एडजस्टमेंट है, बाकी पार्टनर्स का एप्लीकेंट बनाता चला जाए। बना। गुड, कीप इट अप। मतलब 48 मिनट हो गए हमें, 48 मिनट हो गए, अभी तक एक सवाल करा भी हम लोगों ने।
क्या क्या तोड़ा? ये जीरो इसलिए है ना बेटे, इनको मल्टीप्लाई करा है ना बेटे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये है, और इनका टोटल लगा लिया। हाँ, ये मीन हो जाता है। नहीं निकल सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता, इसी में आएगा। हटा दूं मैं स्क्रीन से इसको? चलिए जी, हाँ आ सकता है। मैं बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जरा, एक बार लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। नजर आ गया? अरे रुक तो जा। हाँ हाँ, संस्कृति आप सुबह क्लास में क्यों नहीं आए अकाउंट्स में? कह रहे मैथ्स पढ़ना चाहती हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू बेटा, अच्छा लगा। ये देखिए रैंडम वेरिएबल दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको ऑलरेडी भैया, यहाँ कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड के। कैसे निकलेगा? इन सबका टोटल कितना आना चाहिए भैया? कितना आना चाहिए इनका टोटल? मानते हो आप? तो 1 है तो निकालो टोटल इनका कितना आना चाहिए। तो क्या टोटल करो उनका, कितना कितना आ रहा है यहाँ? टोटल बताओ कितना आ रहा है? के प्लस 2 के, जीरो के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 1। सॉल्व करके बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या हाल है वंश बाबू? बस 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 बस, कैसे हो? 2 मिनट में करता हूँ तेरे को फोन। सर दूसरा वाला मार्कर नहीं है, पतला वाला? ये में तो नहीं चला गया आपके? हाँ, ओहो डेट करने। अच्छा अच्छा अच्छा, आईफोन ले आए 5? क्या मोटी पार्टी है सर। वन बाय 10 आ रही है भैया। मेरी चीनी मिला दी क्या आपने? चलो, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब बेटा ये मिस्टर मिस्टर ए, कितना पी की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है इसकी। किसकी 8 आ गई भैया पी की वैल्यू? कितनी आई है? कितना? 38 और 60 डाला था ना तूने? 20 यार आ जाएगा। इसको बांटे दूँ 3 2 में, 12 और 8, इसको धर डाल देंगे हम लोग। ठीक है, गुड। सरीली बन गई आपकी। अरे यार, इसको भी मैं सॉल्व करूँ भाई? पी की वैल्यू भैया 1/10 आ गई है, मैं नहीं जा रहा इस डिटेल में। वैसे पी की वैल्यू 2 आई होंगी, लेकिन -1 हो नहीं सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में और 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छी बात है बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है अब इसका? 1/10 आई है। अब भैया मैं कर देता हूँ, मेरे पास थोड़े। कैसे निकाला देखो? के और 2 के, 5 के, 8 के, 9 के, कितना आ गया? 10 के स्क्वायर 9 के। अब 10 के फैक्टर करोगे 9 के आ जाए सर। 10 के कॉमन ले लिया। मिस्टर पी थोड़ा कम बोल लें। -1 पॉसिबल नहीं है। के की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/10 आ गई है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो। 3 से छोटी का मतलब क्या हो गया? या तो 0 हो, या 1 हो, या 2 हो। या तो 0 हो, या 1 हो, या 2 हो। तो कैसे निकालेंगे? कितना आएगा? P0 प्लस P1 प्लस P2। P0 कितना था हमारे पास? यहाँ 0 था। P1 कितना था? K। और ये कितना था? 2K। तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस K प्लस 2K, कितना आ गया? 3K। तो कितना आंसर आएगा? 3/10 आ जाएगा। K की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ।
ये क्वेश्चन 4 नंबर में केस स्टडी में बनता है भैया, थोड़ा कम समझ में आया ये। तीसरे पार्ट में क्या करा, जब एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी हो, 6 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, P7 ले लेंगे खाली, कितना हो जाएगा, सेवनटीन अपॉन 100 आ जाएगा। हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, सीधा एक तो करने दे तभी तो आऊँगा केस स्टडी पे। तुम तो चौधरी बन गए एक सवाल करके, कह रहा है ये हल्के क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं। 0 से बड़ी और 3 से छोटी है तो 1 और 2 आ जाएगी, K+2K। मिस्टर समर्थ, आई होप ये क्लियर है आपको, बड़े बड़े भाई, हो रहा है ना, चल भाई यार कुछ खाना पीना तो नहीं, छोड़ दिया उसको, पापा को मैसेज करना था क्या, चलो। हम्म, चलिए आगे, मैं रब कर दूं उसको, समझ में आ गया। भैया की रिक्वेस्ट है कि मेरे को ऐसे हल्के क्वेश्चन मत कराइए सर आप, ये मिस्टर वी हैं ये टोपी वाले, क्या ये लो जी, लो करो जरा, वो वाले कराऊंगा, अब ये करना जरा 1 मिनट के लिए करो, दे दिए 5 मिनट आपको, आपको चाहिए थे ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन, करिए जरा। अरे कुछ भी नहीं करो, से दिमाग तो लगाओ अपना, ये मेरे को भी नहीं पता बेटा, 2-3 बार दिमाग लगाओ, मैं 2-3 मिनट की बात बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपका दिमाग की प्रोसेस थोड़ी रोक दूंगा मैं। हाँ हो गया, वेरी गुड, सर ने कर भी दिया है, लगाइए दिमाग लगाइए अपना, दिमाग लगाओ अपना। PFD क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, 30-20 ठीक है। हम्म, ये 40-60-50 कैसे लेके आया था, अच्छा 50 कैपिटल थी इसकी, टोटल 2 लाख हो गई, टोटल 2 लाख हो गई इसका मतलब, तो डेढ़ डेढ़ तो 90 और 60 आएगा बेटा यहाँ, क्योंकि 1.5 लाख हुई, टोटल 2 लाख हुई ना, फिर ठीक है तेरा, गुड, पूरा सही है, ठीक, बता रहा हूँ। कौन सा, इसमें तो कर दें नहीं, 10 लाख के डिबेंचर हैं, तो 10 लाख का 6% निकालेंगे तो 10,60,000 आएगा, हाँ ठीक है। फिर यहाँ तो 10-60 लिखेंगे, 10 और 6 लाख, ठीक है, ठीक तो है। लॉस इसका अकाउंट बनाते थे ना हम लोग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके, वो बनेगा अकाउंट इसमें, बना। हाँ आपने करा, समर्थ आपका हो गया है। देखिए यहाँ, अगर आप 2 डाइव थ्रो करोगे, तो मान लो एक डाइव पे 1 आ जाए, एक तो एक उस पर भी 1 आ जाए, उस पर भी 1 आ जाए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, या 1 आ जाए उधर 2 आ जाए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1।
तो यार इस पे जीरो आ जाए, सॉरी इस पे वन आ जाए, इस पे थ्री आ जाए, डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो डिफरेंस कितना आ सकता है? जीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है और फाइव भी आ सकता है। तो जीरो आने के चांसेस कितने हैं? लिखो लेट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। हाँ ऐसे तो लिखना है इसको। हाँ इनका टोटल देखो वन आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं ऐसे नहीं करेगी ना, एक जीरो का मतलब क्या हो गया कि जीरो डिफरेंस कब आएगा? जब एक पे वन वन आ जाए, टू टू आ जाए, थ्री थ्री आ जाए, तो छः केस बनेंगे, तो 6/36 बनेगा ना फिर। हाँ देखिए जरा, आप पहले नंबर डालो 6521। हाँ क्वेश्चन नंबर 30। हाँ क्या बेटा, किसको जाना था वॉशरूम? नहीं, कितना आएगा बेटा यहाँ? पहले लिखोगे एक्स इज द रैंडम, लिखो एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच शो द डिफरेंस इन डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस और नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। जीरो का मतलब क्या? ऐसे कितने बनेंगे? वन वन, टू टू, थ्री थ्री। बेटा ऐसे केस बनाने पड़ेंगे आपको मिस्टर पी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6/36। और डिफरेंस वन कैसा आएगा? इस पे कितना आ जाए? वन आ जाए, उस पे कितना आ जाए? टू आ जाए, या टू आ जाए और वन आ जाए, और बताओ? टू आ जाए और थ्री आ जाए, और थ्री आ जाए और टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फोर आ जाए, थ्री आ जाए, और एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना तो पॉजिटिव में है ना, केस तो सारे कंसिडर होंगे ना। हाँ तो लेकिन उसका डिफरेंस तो पॉजिटिव ही लेंगे ना। फोर फाइव आ जाए, फाइव फोर आ जाए, सिक्स फाइव आ जाए, फाइव सिक्स आ जाए, कितना आ जाएगा? 10/36। अब इसका निकालो, टू पे कितना आएगा? टू पे क्या क्या केस बनाया आपने बताओ? हाँ टू पे क्या क्या केस बनाए तूने? नहीं 8/36 आएगा। टू पे क्या आएगा देखो, इस पे वन आ जाए और थ्री आ जाए, इसका उल्टा भी तो करेंगे बेटा, क्योंकि डिफरेंस लेना है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है ना। तो आगे तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट का पॉजिटिव लेंगे उसको फिर भी। पॉजिटिव डिफरेंस नहीं कहा उसने, एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है। हाँ 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 हाँ। तो थ्री वन थ्री थ्री वन और कितना आएगा? टू फोर और थ्री फाइव और ऐसे ही फोर सिक्स और सिक्स फोर, कितना बन जाएगा? 8/36। डिफरेंस थ्री कब आएगा? मेरे को नहीं पता, बना लोगे आप? कितना आ गया? और फोर डिफरेंस कब आएगा? और फाइव डिफरेंस कब आएगा? ये चेक कर लिया करो इनकी प्रॉपर्टी का टोटल बना रहा है नहीं आ रहा। समझ में आया नहीं आया लॉजिक आपको? है? नहीं बेटा आपको केस बनाने पड़ेंगे बेटा, 3 नंबर का सवाल है। कैसे है बेटा ये? जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। कोई बात, दिमाग अपना घर रखिए बेटा। थोड़ा कम समझ में आया ये? पहली बार में हो गया था तेरा? केस बनाने पड़ेंगे बिल्कुल भाई, 3 नंबर का सवाल है एकदम, कैसे आ गया सीधा? भाई तुम्हारे ऐसा दिमाग एग्जामिनर का तो नहीं है ना? हाँ चलेगा चलेगा, जल्दी कॉपी करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल पूछ ले, नहीं पूछा? ये हॉट केक आइटम है बेटा सीबीएसई की। फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं सर। सिलेबस लीजिए 6521। कौन सा क्वेश्चन है? वो छोटे छोटे वो एक एक नंबर वाले जो आते हैं। कर ले कर ले। अच्छा 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 अच्छा, वो भी केस स्टडी में आ जाएगा। चलूँ मैं उसको रब कर दूं? क्या? नहीं यार जाओ।
ठीक है जी, मैं हटा रहा हूँ जरा, कॉपी कर लेना बेटे भाई, ये सेम सवाल आ सकता है। ये बेटे 3 रुपए का, ये करके दिखाइए जरा, ये खुद करिए, मैं नहीं कर रहा। ये वाला भाई, एक ही सवाल है 36। क्या जी? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। भाई को तो बुलाओ ना, भाई तो पिएगा ना। नहीं नहीं, मैं पी कर आऊंगा, घर से बैठो। क्या पी के आया है? अच्छा, उधर ये सी किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो 10 लाख रुपए सब तुम लोग कर सकते हो। और दुबई में 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, आपकी पूरी फैमिली को गोल्डन मिल जाए, 5 गोल्डन मिल जाए, यानी कि आपका वीजा का खर्चा नहीं लगेगा, 7-8 हज़ार रुपये लगता ही लगता है। और प्रॉपर्टी ले ली, जब मर्जी सिर्फ फ्लाइट की टिकट का खर्चा का, जब मर्जी आओ। सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर। एक नंबर का ना। उधर तो 2 नंबर 1 नंबर कुछ नहीं है। आप कितना 10 करोड़ का कैश ले लोगे ना एक बार, कोई कुछ नहीं होगा, उनको सिर्फ पैसे मतलब, वहाँ सब वाइट है, वहाँ कुछ ब्लैक है। अभी यहाँ से आप 10 लाख रुपए के ऊपर का सामान ले लोगे, नोटिस आ जाता है, वहाँ पे 10 करोड़ का भी ले लो गोल्ड, हैंड टू हैंड, कोई कुछ नहीं होगा। वहाँ पे लोग फुल कैश पे गाड़ियाँ लेते हैं, कोई कुछ करते ही नहीं, उनको पैसे से मतलब है आपके। तो वहाँ पे अप्रिसिएशन भी पैसे की बहुत ज़्यादा है, जितने भी बन रहे हैं। और हमारे पास आएंगे ही कुछ ऑफिस में, सीधा मल्टीप्लाई। 2.5 करोड़ में ग्रीन कार्ड बन जाएगा वहाँ का, वहाँ पे वो नहीं मिलती, सिटीजनशिप। नहीं मिलती वो, बट आपको वो मिलता है, गोल्डन मिलता है कि जब मर्जी आओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। धंधा क्या करेंगे हमारे 2.5 करोड़ रुपए लगा के? घर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, उसको आगे रेंट पे चढ़ा दो। वहाँ पे इतने बायर है, वहाँ पे लोग पागल हो रखे हैं उसके पीछे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी है। और एक और चीज़ है, वहाँ ऑफलैंड का है। ऑफलैंड एक चीज़, जैसे हमारे इधर एक्सप्रेस वे था ना थोड़े साल पहले, उधर प्लॉट है, वही ऑफलैंड उधर, ऑफलैंड उधर इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक, अभी जब मैं गया था तो मैं पूरी चीज़ समझ गया, 5.5 लाख दिरहम, कितने हो गए, 13.5 करोड़ के, उसका सिर्फ 10% आपने पे करना, 13 लाख रुपए एक बार, वन टाइम, सिर्फ 13 लाख रुपए अगले 4 साल तक। तो आपको हैंड ओवर के टाइम हम मानो 5.5 लाख की प्रॉफिट हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, बताता हूँ, आ जाइए, आओ बता दो। बेटे उधर ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ पैसे भी नहीं दिए, बस 10% वहाँ पे ना वही वाला बनेगा बेटा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जाते हैं हम लोग। हाँ हाँ, हो गया, देखिए कर भी लिया। दिक्कत तो नहीं है, मैं चेक करने आ रहा हूँ बेटा, मैं मार्क्स दूंगा। कर लिया आपने? प्रेजेंटेशन में मज़ा नहीं आ रहा आपके? की स्क्वायर का है? अच्छा अच्छा, तो P1 P2 P3 निकालते भी तो सही, अच्छा निकालें। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मीन कहाँ निकाला? तो निकालना, सारे पार्ट निकालना। मैं निकाला था, बहुत ज़्यादा तो मैं उस पर ऐड नहीं किया, अभी तो निकाल था। मीन निकालना, तो चौथा पार्ट भी नहीं निकाला तूने? तीसरे का दूसरा पार्ट बी का निकाला है? निकाला था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नंबर हो गए तो मैं क्या मीन निकाल ले यार, निकाल ले, निकालना तो पड़ेगा। मीन कितना है बोलो? अदरवाइज वहाँ जीरो तो जीरो ही रहेगा ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ा कुछ भी।
आप टेबल बनाओ ना पहले, तो यहाँ पे हाथ हटाइए जरा, यहाँ टेबल बनाएगी ऐसे करके, एक सेकेंड। एक्स को लेंगे आप कितना, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ना बेटा जीरो वाला, क्यों वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा ना। अदरवाइज का मतलब इसके अलावा कभी भी वैल्यू 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जीरो भी हो, तो भी वैल्यू जीरो आएगी प्रोबेबिलिटी की। तो ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो प्रोबेबिलिटी है तो। अब 1 पे कितनी आएगी देख, के एक्स स्क्वायर है तो के ही आ जाएगी। 2 पे कितनी आ जाएगी, 4 की आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 9। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डालना बेटा, 1 का स्क्वायर करिए तो के आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। करो, ये ठीक कर रही है। हाँ, जैसे नहीं हो रहा बेटा जल्दी कर बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी तो पुट कर यहाँ पे, एक्स की वैल्यू, अरे यार 125/122 है, निकाल लेना। ये देखो भैया, यहाँ पहले टेबल बनानी पड़ेगी। कह रहे हैं डिफिकल्ट सवाल कराओ, हुआ है रिलैक्स। एक्स की वैल्यू 1 2 3, 1 डालेंगे तो कितनी आएगी बताओ यहाँ पे वैल्यू, 1 पे कितनी वैल्यू आएगी बताओ, के इंटू 1 का स्क्वायर, के 4 के 9 के, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। अब यहाँ 4 डालेंगे कितने आएगा, 8 के 10 के 12 के। हो रहे कुछ तो करके आ नहीं था ना, ऐसे पैसे वेस्ट क्या करके आता, नॉलेज तो नहीं आया। बढ़िया है, बस गुरुदेव। जल्दी चक्कर लगे, अब यही काम कर रहा हूँ, आना जाना था घर। दुबई में तो इतनी है, एप्लीकेशन अकाउंट्स पढ़ा दिए हैं, वहाँ जाके अप्लाई करना। सर आप सवाल करिए ना यार, इतनी देर हो गई है बेटा। कोई बात नहीं, पापा का भी आ जाएगा, पापा कुछ नहीं कहेंगे। करो जरा सॉल्व करो बेटा, बोला उसको कराती रहे बेटा। तो कर हो तो जाएगा, कर देना फिर आराम से हो जाएगा, तो करके खत्म कर। नहीं नहीं, के चल जा, के की फॉर्म में आएगी ना टेबल, ये तो के की वैल्यू निकाल के टेबल में तो यही होना चाहिए ना। नहीं चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि सवाल में तो यही दे रखा होता है। हाँ। मीन मीन कितना आया, मीन की आ गया। अब वो निकालो, मीन निकालो। मीन कैसे निकलेगा, एक्स और बी का प्रोडक्ट का निकालो, एक्स और बी का प्रोडक्ट निकालो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 190/44 आ रहा है इसका तो। अब देखो ये टेबल बनेगी यहाँ पे। अब एक आसान तरीका बता दूं मीन निकालने का इस क्वेश्चन के लिए। ये एक्स है मेरे पास, ये पी है, तो पी एक्स कितना आ जाएगा देखो, के कितना आ जाएगा, 8 के 27 के 32 के 50 के और 72 के, इन सबका टोटल कर लो और के की वैल्यू पुट कर देना। इन सबका टोटल कितना आ रहा था, 190 के आ रहा है। मीन कितना आ जाएगा फिर, हाँ उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी ना, सस्ता हो गया। मैं दोबारा कर दूं पूरा एक बार जरा, 190/44। पैट का नंबर लिख दिया 6531। बेटर है, पोजीशन क्लियर है। हो रखा बेटा, कंसिस्टेंसी में क्या होता है। हाँ 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 बोलो बेटा, ठीक है।
रुको रुको थोड़ा सा, 43 है। फोर्थ पार्ट कर लिया। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा निकालना मेरे भाई। जब एक्स की वैल्यू 1 और 6 के बीच में आ रही हो तो क्या आएगा, सारा काम सर कर दें। P2 P3 P4 P5 कितना हो जाएगा इसका मतलब, ये और ये 4 और 9 13 और 8 31 क्या आ रहा था ये, 31/44 आ जाएगा। हाँ हाँ वो भी कर। कितना आया था बेटा, चेक कराना जरा, मीन कितना आया तेरा। प्रेजेंटेशन नहीं करते बच्चे आजकल, सीधा रिजल्ट आ जाए बस। हाँ आंसर आ तो जाएगा। P2 P3 P4 P5। तो 1 2 3 4 5 चीजें कहाँ से ऐड कर, जब चीजें 4 हैं तो ये हवा बनी। चलो 5 कर लेते हैं, अपना क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, सो कैन वी प्रोसीड फर्दर। बहुत हॉट क्वेश्चन है तो आसानी। प्रीबोर्ड में आया था, वहाँ हो गया था, तेरी भी प्रीबोर्ड में आया था। अच्छा हटा दिया मैंने अब। हाँ ठीक है ये आ रहा है। ये करना है जरा, ये करिए, लिख दीजिए नंबर, लिख दीजिए इस क्वेश्चन का। 6541 का है। कहाँ गया, बंद कर दिया क्या मैंने। ये बी पार्ट है, 31 का बी पार्ट करेंगे, 31 क्वेश्चन का बी पार्ट। बेटा मनी मन में करेंगे, मनी मन में करेंगे। इसका नीचे वाला पार्ट बी पार्ट। नंबर ऑफ सिक्सेस, दो बार है कि दोनों बार 6 आ सकता है। रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस पूछा है इसने बेटा।
अब दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ सर। मिस्टर एच, दिमाग लगाइए अपना जरा। सब बताओ, आप बताओ कौन सा वाला कह रहे हैं? 25वां? ये तो डिजोल्यूशन का है ना। हाँ सोनिया कह रही कि 15 के बाद आगे पेपर देके जाऊँ। पागल है, सही में कह रही है, तो 5 को दे दो या तो 15 और कुछ नहीं कर सकते तेरा आप कुछ। मैं दूंगा ही नहीं, जाके क्या करेंगे, एडमिट कार्ड तो मेरे पास। कितने की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास बेटा? 80,000 की थी ना? 80,000 की तो थी, बाकी 60,000 की इन्वेस्टमेंट 10% कट के नहीं, 54,000 के लिए। ठीक है ठीक है फिर 8,000 रुपये ठीक माइनस है, किया, मतलब टोटल 26,000 रुपये माइनस। सही है रहे। पेमेंट कर दी साढ़े, ठीक है पूरा सही है। बस बैलेंस करके प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस। हाँ जी हो गया, वेरी गुड। अच्छा सारी अच्छी बात है ये तो। यही चेक करो। ये तो ठीक ही होता है तेरा। इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं नहीं आ रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। प्रीति जी आपसे भी नहीं हो रहा है, मिस्टर एस1 आपसे भी नहीं हो रहा। डबल लाइन कर लिया अगर ऐसे। टोटल में ये परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये और लिखना पड़ेगा, बाकी ठीक है। 14 है नहीं, ठीक है बेटे। एक डाई थी बेटे, बात समझिए जरा, देखो थोड़ा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। आप खुद सोचो ना जरा, देखो एक बायस डाई है, बायस डाई जानते हैं? खराब नहीं है डाई तो सही है, बेईमान है वो, मतलब जैसे नॉर्मली एक डाइस होती है उसमें सारे 1 2 3 4 5 6 के आने के चांसेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये डाई क्या बायस्ड है, कह रहे इवन नंबर जो है वो दुगना आने के चांसेस हैं। जैसे नॉर्मली एक डाई के ऊपर इवन नंबर आए तो उसके चांसेस क्या होंगे? 1/2, क्यों या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, यही होगा नहीं होगा? और ऑड नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? 1/2 होंगे। लेकिन हमारी डाई बेईमान है, हमारी डाई क्या है, उस पर जो चांसेस हैं इवन नंबर आने के वो क्या है? दुगने हैं। किसके कंपैरिजन में? ऑड के। लेट कर लेते हैं, ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं? लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी मान लिया हम लोगों ने। अब ऑड नंबर क्या क्या आ रहा है मेरे पास? या तो 1 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है। इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? पी आएगी। और अगर ये ऑड नंबर आ जाए तो क्या आएगा? 2 या 4 या क्या आएगा? 6 आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 2p है मेरे पास। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? या तो नंबर 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। तो क्या आएगा उसका मतलब? p प्लस पी प्लस पी, 2p प्लस 2p प्लस 2p इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। ये कितना होगा? 3 2 5 2 7 और 2 9। p मैंने प्रोबेबिलिटी मान ली कि इस पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। मुझे बताया तो है नहीं, क्योंकि मेरा कॉइन जायज मतलब वो जेन्युइन कॉइन नहीं है मेरा, एक तरह का 1/2 प्रोबेबिलिटी लेता। लेकिन यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि जो इवन नंबर आने के चांसेस हैं ऑड नंबर के कंपैरिजन में क्या है? दुगने चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं? दुगने हैं। अगर मेरे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी p है तो मेरी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2p हो जाएगी। p प्लस 2p इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। लेकिन मुझे एक काम और करना है बेटा, यहाँ पे देखिए, वो भी तरीका मैं फॉलो करके देख लूंगा। इन्होंने कहा है कि प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ 6। अब नंबर ऑफ 6 कितने आएंगे? नंबर ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ? प्रोबेबिलिटी या तो 6 आएगा, या प्रोबेबिलिटी 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ जरा?
2p है, 2p का मतलब कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगी, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 2p है, और नहीं आने के चांसेस कितने हो जाएंगे फिर मेरे पास 7/9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 7/9। अब मैं जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं हमेशा मैं, x इजिकल टू 0, इसका मतलब, और x इजिकल टू 1, और ये क्या आएगा x इजिकल टू 2 आएगा। x इजिकल टू 0, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने x क्या माना था, क्या आना चाहिए इसके ऊपर नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 6 कितने आएंगे x, एक बार देख लेते हैं मैडम, एक बार देखते हैं नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 6 पहली बार में कितना आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, यानी कि दो नंबर क्या आ रहा है, नॉन 6 नंबर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/9 इंटू 7/9, यहाँ पे कितना आएगा 2/9 इंटू 7/9, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 से, और ये कितना आएगा मेरे पास दोनों बार क्या आ जाए नंबर, तो 2/9 इंटू 2/9, अब सो टोल करो कितना आ गया 7 7 जा 49/81, और 28/81, और 4/81। चेक कर लेकर उनका टोटल 1 आ रहा है नहीं आ रहा, 1 आ रहा है तो उसका मतलब सब कुछ सही है। और मीन आप इसका खुद के निकाल के बताओ, फिर मैं चेक करके बताऊंगा। ऑल्सो फाइंड द मीन। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। बाबूजी मैथ्स नहीं पढ़ रहे? नहीं नहीं, ये मैथ्स वाले नहीं है सर ये। अच्छा विदाउट मैथ्स वाले हाँ पढ़ हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, ओके, इसको आगे बढ़ा तो मैं करा दूंगा, जो कुछ दिक्कत आएगी कर ले, कोई आगे बढ़ जा। कोई दिक्कत है डिस्टरबेंस है तो बेटा आगे आ जा। आई होप यू गॉट इट। 110/81 में चेक कर लेता हूँ। 110/81, आपका आंसर गलत है। इनका मीन आ रहा है 4/9 आ रहा है। कट जाएगा तो फिर काट लो आप। 4/9 आ रहा है मीन। आप लोगों का कितना आ रहा है मिस्टर वी? ठीक है, या कितना मीन आया है? अच्छा, समझ में आ गई कहानी है, मुझे थोड़ी कम समझ में आई। कितना आ रहा है? 32/81। अरे पहले तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही हो जाएगा ना, पहला वाला हिस्सा तो। और दूसरा वाला कितना आ गया, कितना आया? और दूसरा वाला कितना आया? 4/81। 4/81 आएगा ना, 8/81 आएगा। हाँ, कितना आएगा? हाँ, फिर ऐड करो दोनों को, कितना आएगा? 28 और 8 कितना होता है? 28 और 8 नहीं पता, बताओ यार। कहते हैं मैथ्स डिफिकल्ट है। मैथ्स का मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है सर। अच्छा लगा सवाल ये हमने किसकी बार बात करी है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है। 1.5 घंटा निकल गया केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही। बेस थ्योरम के तो दर्शन भी नहीं हुए मैं अभी तक। एक सवाल और करूंगा फिर बेस पे आऊंगा मैं। कोई हाँ, PY क्यों है सर? तो दिक्कत आ रही है आपको हिंदी इंग्लिश में? नहीं नहीं, किस, ज़्यादा पलटने पड़ रहे हैं। ना ना ना, नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों तो पलट जाते हैं उसमें, करने का। इनको प्रिंट आउट सारे दे रखे हैं। 36/81 आ रहा है ना, किसमें? समर्थ में, हाँ सुधार है। हाँ बेटा, अगर नहीं आया है, हाँ बोलो, मैं आऊँ वहाँ पे आऊँ? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती है बता। ये 28/81 आया था ना, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराया ना बेटे, ये आगे पीछे भी तो आ सकते हैं ना बेटे। जैसे वहाँ पे हम 4-3 से करा नहीं रहे, 4 से 6 से कराया था। दो है, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ 2 से करेंगे, आगे पीछे आ सकते हैं ना, ये आगे आ जाए ये पीछे आ जाए, तो फिर 28 हो जाएगा। हाँ, ये तो वही रहेगा, तो 28 और 8 36/81 आ गया ना। ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है आपको? अब मैं आगे चल पड़ू थोड़ा सा, बेस थ्योरम का सवाल कर लें एक। वेरी गुड। हाँ, बेस थ्योरम का है ना, इसलिए आ रहा हूँ ना, एकदम डिफिकल्ट वाला आ गया। हाँ बेटे, इस क्वेश्चन को लिख लो, छपा हुआ मिलेगा आपको, पेपर में सेम क्वेश्चन आ सकता है। 31 क्वेश्चन है 65/41 का।
हाँ बेस फोरम का क्वेश्चन है, मैं डिफिकल्ट वाला उठा रहा हूँ सीधा बेस फोरम में। ताश की गड्डी है भैया। सब हो जाता है आपसे, ये तो खास बात है आपकी। फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल, एक पत्ता गिर जाता है साहब, और जो बाकी पत्ते हैं उनमें से कितने पत्ते निकाले हम लोगों ने? ए कार्ड इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी किंग, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए किंग। आराम समझते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। एक पत्ता गिर गया, और जो बाकी बचे हुए पत्ते हैं उनमें से कितने पत्ते निकालने हैं? एक निकालना है। और एनसीईआरटी में जो सवाल है उसमें 2 पत्ते निकालने थे, ये ध्यान रखना कि भी एनसीईआरटी का रट के चले आओ। यहां बाकी पत्तों में से कितने पत्ते निकालने हैं? एक पत्ते निकाले। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है साहब, जो पत्ता पहले गिरा है वो किंग गिरा है या नहीं गिरा? किंग कितने होते हैं ताश की गड्डी में बताओ? 4 होते हैं। और जो पत्ता गिरा है मेरे पास, हो सकता है वो किंग गिर जाए या हो सकता है किंग ना गिरे। और बाकी पत्तों में से क्या निकालना है मुझे? किंग निकालना है। लिखा ना, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी किंग। तो यानी कि क्या हुआ मेरे पास? यहां मैं चलूंगा, 2 बातें होंगी। मैंने एक इवेंट मान ली ए क्या इवेंट है? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ जरा, भी आप चेक कर लेना। पहले क्या होगी कि वो किंग आ जाए, प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? 4/52। और किंग ना आए तो क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी बताओ? 48/52। ए डैश मैं ये लेता हूँ अच्छे में। सर एक बात बताओ भाई, हाँ हाँ एक पत्ता तो पहले ही गिर चुका था, हाँ, तो 51 पत्ता रह गया, 51 का अभी पत्ता गिरा है सर। अब जो पत्ता भी लटका हुआ है मतलब हवा में। हवा में नहीं लटका हुआ, पत्ता जो गिरा है, पत्ता किंग भी गिर सकता है और नॉन किंग भी गिर सकता है ना। तो किंग गिरेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/52। और अगर किंग नहीं गिरा होगा तो क्या गिरा होगा? दूसरा पत्ता गिरा होगा नॉन किंग, तो 48/52 प्रोबेबिलिटी होगी। अब निकालेंगे लेट इज इवेंट कि मुझे कौन सा पत्ता चाहिए। अब क्या निकालना है? किंग निकालना है दोबारा, बाकी पत्तों से भी राजा बाबू निकालने हैं। तो पी ई ऑब्लिक ए कितना आ जाएगा? यानी कि मेरे पास 4 पत्ते, मेरे किंग निकल गया, तो कितने बच्चे पत्ते मेरे पास? 3/51 आ जाएगी। और यहां क्या आएगा? पी ई ऑब्लिक भी कितना आएगा मेरे को? कितना आएगा? 4/51। वेरी गुड, ये 4/51 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब मुझे क्या चाहिए बेस थ्योरम में? मुझे कौन सा केस ऊपर चाहिए? क्योंकि बेटा मेरे पास टोटल 48 पत्ते हैं, तो किंग तो मेरे पास 4 ही रहेंगे ना अभी, क्योंकि किंग तो गिरा ही नहीं है। तो टोटल पत्ते 51 रह जाएंगे। यहाँ पे ये फर्क आया, यहाँ 3 क्यों आया मेरे पास? क्योंकि किंग गिर गया ना, तो मेरे पास बचे कितने किंग? 3 किंग बचे। एक सेकंड सर, तो मुझे निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगी? कौन सा केस ऊपर चाहिए कि लॉस कार्ड क्या होना चाहिए? डायमंड। तो ये केस ऊपर आ जाएगा। कितना आ गया? 4/52 इंटू 3/51 अपॉन 4/52 इंटू 3/51 प्लस कितना आएगा ये? 48/52 इंटू 4/51। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इनका डिनोमिनेटर सबका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 4 3 कितना आ गया? 12, वो तो कट गया। 12 अपॉन कितना आएगा? 12, और ये कितना हो गया? 12 प्लस कितना आ गया? 48 4 जा कितना होता है? 192 हो गया। तो कितना आएगा? 12 अपॉन में कितना आ गया? 204 आ गया। और सॉल्व कर लें इसको, 4 से कट जाएगा ये। 3/51 आ रहा था बड़े भाई, S1 3/51 आ रहा था आपका आंसर। हाँ मैं चेक करता हूँ, और इसका आंसर 1/17 आ रहा है इनका। इनसे मजे लेते हैं सर, इनसे कहेंगे अच्छा गलत आ रहा है ये तो। हाँ कितना आ रहा है? 1/17 आ रहा है। बात समझ में आई? ये बेस थ्योरम का याद आया थोड़ा थोड़ा? बड़े भाई हो रहे हैं? बड़े भाई वेरी गुड। कैसा लगा था वाली है? मैं अभी 15 मिनट के बाद ब्रेक दूंगा, कि 2 घंटे के बाद ब्रेक तो कम से कम बनता है। 4/51 क्यों? 4/51 इसलिए हुआ सर, ताश की गड्डी से जो पत्ता पत्ता तो पहले उड़ चुका था, उड़ चुका था, तो वो नॉन किंग गिरा था, किंग नहीं गिरा था। तो किंग तो उसमें कितने मौजूद? 4 किंग है। कितना तेज दिमाग है बच्चे का, देखो। नहीं
अगर ये पढ़ने लग जाए ना, ये पूरा क्रैश कोर्स कर लेना 13 दिन का, ये 90+ ले आएंगे और तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारे लायक नंबर ही नहीं छोड़ेंगे पेपर में। बहुत होशियार लड़के हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ने की लगन है। इनके चेहरे पर भी सुस्तियाँ हैं, बताइए। हमारे चेहरे पे देखा आपने? सतीश सर पढ़ाते हैं, कभी देखा तुमने? चिकन देखिए इनके चेहरे पे? नहीं, अग्रवाल बैठा है हमारे पास, मिस्टर S2 बैठे हैं, मिस्टर S3 बैठे हैं। मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला इनका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैन वी प्रोसीड फॉर वन मोर क्वेश्चन? थैंक यू। आगे चलिए, ये यहाँ ख़त्म हुई हमारी 65 कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें क्या पूछा गया बेस थ्योरम के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा ना, ये एक सवाल और आ गया बीच में, मेरा मन कर रहा है उसको करने का। ज़रा 31 कर लीजिए ज़रा, ए और बी की वैल्यू निकालना 31 में, क्योंकि तो मैथ्स में सवाल का तरीका बदल गया। अब देखो, अब सवाल देने का तरीका बदल गया। हाँ, आती है, देखा हमने क्या, ये देखो कितना होशियार बच्चा है। मैंने एक पेपर में देखा था, इस पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बना रखा था, ऐसी टेबल बना रखी थी। अब देखते हैं सर, ये देखो कि कितने बच्चे कर पाएंगे। ये ऐसा सवाल आ गया ना, आधे ढेर हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ, उनको ये नहीं पता लगेगा। पहले 3 बार सवाल पढ़ो, संस्कृति ने बताया था ना तरीका। पहली बार पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ो, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार पढ़ो, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दो, है ना संस्कृति? हाँ, इसका तरीका बहुत बढ़िया लगा। कर ले, दिमाग लगा के करे। बेटे यही तो फर्क है अकाउंट्स और मैथ्स का। आई होप थोड़ा दिमाग बताऊं, मैं थोड़ा हेल्प करूं। अग्रवाल तो ऐसे बस दिमाग ही, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये। इसमें तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिस बच्चे को है ना, वो कर पाएगा। झल्ले तो सब निकल जाएंगे, इसमें निकलेगा नहीं। इनमें क्लास में ना 2 बच्चों का नहीं निकलेगा, देखना आप। जबकि कंसेप्ट इनको करा दिया, अब ये सवाल थोड़ी कराया जाएगा। इनमें एप्टीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड है केवल। देखो, बताना है ए और बी की वैल्यू बताइए जरा भाई। 0.2 अभी आने दो। हाँ देखो, ये निकाल दिया, 2 बच्चे निकल गए ना, बाकी देखो आप नचा देंगे मुझे। हाँ, कौन सा वाला बेटा? कर ले, हो गया। कितना आया? आजा दिखाना जरा एक बार। लग रहा है साइंस का ये आपको? मैं कह रहा हूँ ये साइंस से भी ऊपर के लिए बना है। चश्मा लगा है ना, इसलिए बढ़िया। नहीं, आपने ए बी की इक्वेशन आ गई आपके पास, दूसरी इक्वेशन कैसे निकाली? आपने मीन का टोटल 1 कैसे कर दिया? मीन का मतलब 3 दे रखा था उन्होंने। नहीं, आपने फिर 1 कैसे लिख दिया? फिर आंसर कैसे आ गया आपका? आपने शोशेबाजी के अंदर में ऐसे लिख दिया नालायक, मैं तेरे को जब से जानता हूँ। ये पॉइंट इक्वेशन भी सॉल्व नहीं करी इसने, सीधा पॉइंट टू लिख के आ गया। रिपीट कर इसको। नहीं, ये हाँ, सॉल्व करके दिखाना मुझे तो। नहीं, अब दिखाओ ना मुझे, सॉल्व करके तो पता लगेगा ना। ये कितना लिखा हुआ है? गलत है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगी। 5 × 0.2 कितना होता है? 1 होता है। 1, और ये भी 1 आएगा, 1 + 1 तो 2 आ रहा है। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी। बेटे मुझे आपके बारे में नालायक। हाँ, क्या? नालायक है बेटे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना बेटा। एक इक्वेशन तो ये आ गई है। एक इनका टोटल कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा इनका टोटल सबका। हाँ, इनका टोटल 1 आएगा, उससे एक इक्वेशन आ गई होगी। एक इक्वेशन ऐसा है कि दोनों को सॉल्व कर। हाँ 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 बेटे, एक इक्वेशन आई थी 2a + b = 0.6।
आई थी इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन आई थी 5a + 5b = 2। दोनों को सॉल्व करो, जिसमें बेटा आपने नहीं करा ना अभी तक सर। नहीं नहीं, मैं पड़ोसी बुलाता हूँ, जरा सवाल का जरा। मैं अभी पराग जी को फोन लगा रहा हूँ, मैं पराग जी को सीधा फोन लगा रहा हूँ। अच्छा, गलत है आपका, गलत है आपका। सॉल्व तो करो नहीं, सीधा कैसे आ गया ये? हाँ हाँ, मैं देख सुन रहा हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल आने के लिए 2 और 2a और 2a कट गया 0.6 0.2 आया तो 0.6 माइनस हो गई और 2 से डिवाइड हो गई। ठीक है, 5 भी कैसे आ गया भाई? क्या 5 और 5 है? 5 और 5 भी कैसे आ गया? बेटा इनका टोटल कराना है बेटा इनका, ये देखना जरा। 5 और 5 भी कैसा आया, इनका मल्टीप्लाई कराना है उनको बेटा इन्होंने। 2a + b = आ गया, ठीक है। हाँ सही है भाई, सही है, तू तो होशियार लड़कों में है ना। बेटे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक तो इक्वेशन आई है आपकी बेटे, एक तो इक्वेशन ही आ गई, दूसरी कहाँ है? एक इन सब का टोटल कितना होगा, 1 नहीं होगा क्या? उससे भी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ये एप्लीकेशन पार्ट है ना इसका, ठीक है। तू कौन सा कर रहा है? करना है इसको, अच्छी बात है, अगला का ट्राई कर लेते हैं। एमसीक्यू ट्राई कर रहा है ना, कर ले। हाँ जी, कौन सा? ये तो हमने करा ही नहीं है ना, हाँ तो बाकी कर ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ बेटा, समझ में आया नहीं आया? बेटे देखो, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, हम इतनी जान भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं चलेगा काम तो कैसे होगा बताइए? देखो मैं आपके लिए काम कर रहे हैं, देखो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी इस सवाल के अंदर में। अब आ जाते हैं बेस थ्योरम पे, और आ जाते हैं। पुराना वाला, अच्छा पुराने वाला पेपर है ये। 65 2 1 गलत उठा लिया, 65 2 2 2 उठाते हैं। हैं, आ गया था बेटे, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो जरा एक बार, ये वाला पहले समझो जरा 2 3 बार, पहले समझने की कोशिश करो उसको। एक सेकंड रुको, तो डायग्राम का तो वैसे कोई रोल होता नहीं है, देखो केवल इसके पहले 3 पार्ट ही निकालो, करो पढ़ो जरा, पहले 2 3 बार क्वेश्चन को समझो, बोला ना। पर सवाल ये कह रहा है कि अगर दोनों माता पिता लेफ्ट हैंडेड हो तो बच्चा होने के चांसेस जो 24% लेफ्ट हैंडेड। हाँ 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 हाँ, ठीक है यार। अगर पापा राइट हैंड हो मदर लेफ्ट हैंड हो तो बच्चे का लिखने का लेफ्ट हैंड होने के चांसेस 17%, मतलब बच्चा हमें जो यहाँ होना है वो लेफ्ट हैंड करवाना है बच्चा। हाँ हाँ, अल्टीमेटली ये चाहते हैं ये। आप समझे? देखो माँ बाप कैसे भी हो सकते हैं, माँ बाप दोनों राइटी हो सकते हैं, दोनों लेफ्टी हो सकते हैं, एक लेफ्टी हो एक राइटी हो, एक राइटी हो लेफ्टी हो, लेकिन बच्चा क्या होगा? लेफ्टी होगा। अब करिए चर्चा इस पे जरा। ये तो सर विक्की डोनर वाला सवाल हो गया ये तो। विक्की डोनर? हाँ सर आप कहीं और ले जा रहे हो सर चीज़ को आप, है ना।
और देखो केस स्टडी में आके जान निकल जाती है बच्चे की। ऊपर से निकल गया। संस्कृति वाला फॉर्मूला लगाओ उसमें, पहली बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ो हो सकता है समझ में भी आ भी जाए। एक से 1.5 पेज में केस स्टडी हो जाती है सर ये। मुझे यही समझ में आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँगा। हाँ 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 हाँ, बच्चों का सबका हाल यही है सर, मेरा भी यही हाल है सर। ये कर ले, इसके भी कुछ क्वेश्चन कर ले। पेन दिखाइए एक बार। ये नहीं करना। नहीं 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 ठीक है, वो दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, लाइट कम नजर आ रही है मेरे को लग रहा है। ये कर ले बेटा, कर जरा, ये सही। एक कॉमन सेंस आ गया, पहले 2 पार्ट हो गए हैं। ये कर ले बेटा, है ना, मैंने मार्क करे वो वाले कर देता है। चाहते क्या हैं ये बच्चा, चाहते हैं लेफ्ट हैंडेड। बिल्कुल देखिए भैया का आंसर बिल्कुल सही है, एल अपॉन सी का मतलब कितना हो गया। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में इन्होंने क्या पूछा है, पी ए पी बी पी सी पी दे दिया इन्होंने। एल इज द प्रोबेबिलिटी कि द चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, जैसे हम ई लिखते हैं तो एल ऑब्लिक सी, एल ऑब्लिक सी का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट हैंडेड आए, और केस कौन सा वाला लें, सी वाला, सी वाला केस का मतलब ये ले लें, तो 17/100 आ गया। अब की बार क्या करा है, एल पे इन्होंने बार लगा दिया, यानी कि एल का मतलब क्या चाहिए हमारे को, लेफ्ट हैंडेड बच्चा चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंडेड नहीं चाहिए बार का मतलब, तो यानी कि हमें राइट हैंडेड चाहिए, और होना चाहिए वो ए से। ये 2400 आ रहा है तो क्या करेंगे, 1 माइनस 24/100, 76/100 हो गया। सर ये बाद में कर लेंगे इंस्टा को हम लोग थोड़ा सा, मैम ए। तीसरा पार्ट है पी ए ऑब्लिक एल, ये हमारा नॉर्मल केस हो गया। ए ऑब्लिक एल का मतलब क्या हो गया कि वो बच्चा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड बच्चा हो, और कौन सा वाला केस हो, वो पहला वाला केस हो। पहला वाला केस कौन सा है ये, तो कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 24/100 अपॉन, अपॉन क्या करेंगे हम लोग, 1/4 इंटू कितना लिखेंगे, 24/100, 1/4 इंटू 22/100, 1/4 इंटू 17/100 प्लस 1/4 इंटू 9/100। मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मैं चेक कर देता हूँ अभी। मार्कर में ये 4 नंबर में भाई दे रखा है ना, मतलब कि कोई भी केस हो सकता है ना यहाँ पे, यानी कि जो मदर फादर वाला जो बता रखा था केस है केस भी, उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारे पास। देखो पी ए का मतलब, ए का मतलब था क्या, और बड़े हाँ, आंसर आप बताओ ना कितना आ रहा है। नहीं 1/3 जिसका भी आ रहा है वो सही आ रहा है। क्लास है, हाँ बोले, कहिए कहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल नहीं, एल तो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल ऑब्लिक है, एल ऑब्लिक, हाँ हाँ। ए और ए ऑब्लिक एल का मतलब यही होता है जो हम लोग निकालते नहीं है बेस थ्योरम के अंदर में, हमने सिंबल यूज नहीं करा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला क्या लगाया, पी ए इंटू पी एल ऑब्लिक ए, ये मैंने करा है। और नीचे क्या करा मैंने,
बेटे बात को समझ लो बेटे, सिंबल अगर समझ में नहीं आए ना तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। फिर मत कहना हम बेस थ्योरम करके भी गए हैं फिर भी नहीं हो पाई। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखता, बच्चों को देख के घबराहट होती है। ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ देखो, पी ए इंटू पी एल ऑब्लिक ए, ये फेवरेबल केस ऊपर आ गया, चारों केस कहाँ आ गए, और जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है इसका उल्टा निकल के आती है। इसका मतलब क्या निकल के आ रही है, ए ऑब्लिक एल, जो ये पूछा है इन्होंने, ये इसलिए 2 नंबर का पार्ट था। हाँ ऊपर से जा रहा है अभी भी सर, क्या दिक्कत है? ये कैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 24 इंटू 7600? नहीं ये तो आना ही नहीं था, यहाँ पे 1/4 के साथ आएगा, वो गलत है आपका। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, 0 नंबर मिलेंगे। जो बेटा आपको इस तरह से करना पड़ेगा, अगर बेस थ्योरम में भी दिक्कत हो मैं बेसिक वाले सवाल करा दूँ 2-3। ये क्लियर है आपको? मैं थोड़े बेसिक वाले पे आ जाता हूँ। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, हाँ क्या हुआ? मैं 2 सवाल करने के बाद आपको ब्रेक दूंगा फिर बस। ये बहुत ही गिरा हुआ लेवल का सवाल करा रहा हूँ आपसे मैं। अगर ये नहीं कर पाएंगे ना तो आप सोचो कि भाई हम ऐसा घर जाके सो जाते हैं, फिर तो बेटर है। ये देखिए, मैं इस एक्सरसाइज का सबसे गिरा हुआ सवाल करा रहा हूँ आपको। करना है गिरा हुआ सवाल? हाँ कल 4.5 घंटे के तोते उड़े थे इनके, 4.5 घंटे बैठे थे कल तो ये तो 9 घंटे बैठा है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर दीजिए जरा, और ब्रेक जो 11-12 कर लेगा वो ब्रेक के लिए चला जाएगा, बाकी बैठे रहेंगे। ये है 13.3। So we are coming back after the break. So now we are continuing with the base theorem. This is the last question of the base theorem today, and after that we will come to the MCQs of the probability. Fine. So I am coming here to question number 10. एक पागल लड़की वाला सवाल है, इसको मशहूर नाम है इसका। एक लड़की है, वो क्या करती है, एक डाई फेंकती है, मर्जी है कुछ भी कर सकती है, और वो कह रही है अगर 5 और 6 आ जाएगा डाई पे तो एक कॉइन को 3 बार उछालेगी। फिर वो लड़की ने क्या करा, डाई को थ्रो करा, उसे 5 और 6 आ गया, तो कह रही है फिर मैं क्या करूंगी, एक कॉइन को कितने बार उछालूंगी मैं, 1, 2 और 3 बार। और लड़की ने कहा अगर, और फिर जितने हेड आते हैं उनको नोट कर लेती है वो कहती है कि अगर 1, 2, 3, 4 आ गया तो मैं एक कॉइन उछालूंगी, केवल एक ही बार कॉइन को उछालूंगी। तो और फिर क्या करती है, वो हेड और टेल को फिर नोट कर लेती है। तो बताओ कि उसको पास एक हेड आया हो, एग्जैक्टली कितने हेड आए हो, 1 हेड आया हो, और प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसने क्या फेंका हो डाई पे, 1, 2, 3, 4। फिर समझते हैं, एक लड़की है, पागल है, डाई फेंकती है, डाई फेंकने पे क्या आएगा, 5 या 6 आएगा, या 1, 2, 3, 5 और 6 आएगा, तो क्या लड़की क्या करेगी, और अगर 1, 2, 3, 4 आ गया तो लड़की क्या करेगी, एक बार टॉस करो। हमें चाहिए क्या, हेड आ जाए, और लड़की ने क्या किया हो, क्या थ्रो किया हो, 1, 2, 3, 4, क्या करा हो, 1, 2, 1, 2, 3, 4। ये है पागल लड़की। पागल लड़की ने क्या किया, पहले क्या करा, क्या लड़की क्या करे, क्या आना चाहिए, 5 और 6 आना चाहिए। 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 2/6। लड़की ने कहा मिस्टर पी, लड़की ने कहा 1, 2, 3, 4 आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/6। लेट इज इवेंट, 10वां सवाल है एनसीईआरटी का। समझ आ रही मेरी बात आपको? लेट इज इवेंट, क्या क्या था बेटा, हेड, हेड अपीयर्स। हाँ 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 हाँ, कॉलेज के टाइम पे ही था ये, कि इवेंट में क्या होता है, हेड अपीयर होता है। तो उसने कितनी बार थ्रो किया है बताइए सर, मिस्टर S1 क्या आएगा चांसेस,
कि उसने क्या करा, 5 और 6 आया तो एक सिक्के को कितनी बार उछाला है, और को चाहिए क्या, अगर एक हेड चाहिए तो एक हेड कितने तरीके आ सकते हैं, तीन को, एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/8 होगी। कैसे होगी देखिए, अगर वो 3 बार कॉइन टॉस करेगी तो क्या आएगा, आपको याद है ना, 4 बार हेयर, ऐसे करते नहीं थे हम लोग टेम्परेचर बनाएंगे तो, बेटे मैम थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा बेटा। बेटा ये देखना जरा, सर क्या हो गया बेटा, घबराहट हो रही है, मैं सुप्रिया जी को कॉल लगाते हैं भैया। अच्छा, basically what they want to convey here कि they have thrown the die, and the die if it's coming 5 or 6, then then हाँ, then 5 और 6 आएगा तो क्या करेंगे, वो क्या करेगी लड़की, एक कॉइन को 3 बार उछाल रही है तो हेड कितनी बार एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, पता लग गया 3 बार क्या आएगा, नहीं समझ में आया, क्या आएगा 3 बार हेड, क्या ऐसा आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, 1 2 और 3, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/8। और जब 1 2 3 4 आ रहा है तो क्या कर रही है वो, एक ही कॉइन को टॉस कर रही है तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे फिर, 1/2। और उसको क्या चाहिए, उसने क्या फेंका हो, 1 2 3 4, क्या फेंका हो, 1 2 3 4। आपका ध्यान नहीं है बेटा, अभी घर जाके शिकायत करता हूँ तो तुम्हारा। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर, क्या डाउट है बता रहा हूँ मैं, बैठ जा बता, हाँ बोल, इसी वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या, क्या कर रहे हैं, ठीक तो है बेटा, आ जाएगा, भी देख लेते हैं। 16/22 आ रहा है, आ तो रहा है, 8/11 ही तो आंसर आ रहा है इसका, तो ऐसा पता गलत आ रहा है, अच्छा जी थोड़ी होता है बेटे, ठीक है, 8/11, यस द राइट आंसर, ग्रेट। 2/9 है इसका, 8/11 तूने अपना भी 8/11 लिख दिया, अब एक बार देख लेते हैं, एक बार सर बताना आप जरा, 16/22, हाँ वही तो है, 8/11 ही तो हो गया वो, सही तो है, हाँ 3/8 और 1/2 समझा सकता है कोई आके यहाँ मंच की तरफ, 3/8 वही तो कह रही है, जो पागल लड़की क्या करती है, क्या करती है पागल लड़की, कि अगर पाँच और 6 आता है तो एक कॉइन को वो कितनी बार उछालती है बेटा, दे दो बेटा जरा, क्या बोला, हाँ कोई बात नहीं, दे दो, रहने दे अभी, दे बेटा, सर एक बार देना जरा उसको भी एक बार, हाँ कितना आंसर आ जाएगा, ये मॉम कौन है, हाँ तो ये 3/8 क्यों आया बेटा, देखो एग्जैक्टली कितना आएगा, एग्जैक्टली कितने ऐड आएंगे बेटा, 1 ऐड आएगा ना, अगर अभी एक कॉइन को 3 बार उछालते हो तो एक बार ऐड आने के चांसेस कितने होते हैं, देखो यहाँ भी एक बार ऐड आ रहा है, यहाँ भी कितनी बार आ रहा है, सॉरी यहाँ भी एक बार ऐड आ रहा है और यहाँ भी एक बार ऐड आ रहा है, 3/8, अगर एटलीस्ट 1 ऐड होता, हाँ देखिए तड़का लगा दिया था भाई साहब ने, अगर एटलीस्ट 1 ऐड लिखा होता तो एक भी ऐड आ सकता है, 2 भी ऐड आ सकते हैं, 3 भी ऐड आ सकते हैं, 4 के कितने ऐड आएंगे,
मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 7/8। मतलब आपको सवाल को समझना पड़ेगा, तो जरा सा तड़का लगा दिया ना तो आपको भून देगा। आपका भी 8/11 है, सबका 8/11 है। अरे नहीं यार भाई, गलती कर दी होगी मैंने। प्लीज। अरे 4-5 सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। हाँ, एलपीपी में तो कुछ करना ही नहीं है। प्लीज। हाँ, कहाँ गया एलपीपी का क्वेश्चन? कहाँ था? अभी तो था, मैंने देखा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहाँ है? कहाँ ऊपर था? कहाँ है? 13वां? नहीं, कहाँ है? हाँ, 8 क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। क्वेश्चन में 8 करके दिखाइए। हाँ, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करिए। क्या प्लीज, ये इससे पता लगेगा आपके इंटेलिजेंसी का। क्या हुआ? बेटा अभी मैं चेक करने आ रहा हूँ कैलकुलेशन। गलत है, 1/9 तो ऑप्शन ही नहीं है। बेटा अब मैं अभी चेक करना, आप पाँचों करिए बेटा आप। आज आपको मैंने बताया था P/B का फॉर्मूला क्या है, बताया था आपको मैंने? क्या बताया था? पांचों फोन कहाँ गए ऐसे? अच्छा अच्छा, ये देखिए बेटे, टुडे इन टुडेज क्लास वी जस्ट डिस्कस अबाउट द P/B। क्या फॉर्मूला था P/B का बेटा? क्या फॉर्मूला था? क्या था? अपॉन ए नहीं था, P/A था बेटा। अपॉन P/A था बेटा जो। ये कितना आएगा फिर? P/A अपॉन में कितना हो जाएगा ये? P हो गया हमारे पास। अच्छा 2 भी था, ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? P/A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, सर मिस्टर H, आर यू गेटिंग? अब ये क्या दे रखा? P/A प्लस P/B का टोटल कितना दे दिया उन्होंने? 2/3 दे दिया, तो P/A की वैल्यू पुट कर दें वहाँ पे। 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ये क्या आ गया? 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2/9। एक कॉपी कर लीजिए और नंबर डाले ना 65,222 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8वां था ये। तो सवाल में कुछ था, अगर थोड़े बेसिक अगर हम अप्लाई कर पाए तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कितना आंसर आया था? चलिए सर, कॉपी कर लीजिए। इजी है सवाल तो ये तो। क्यों सर, मानते हैं आप? गर्मी तो हो गई है। चले आगे हम लोग, विंटर क्लोज को रखने का टाइम आ गया अब।
मैं एमसीक्यू पे ध्यान दे रहा हूँ बेटा अभी जरा, है ना। यहाँ देख लो जरा एक बार। देखना जरा कौन सा वाला एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तुम्हें जल्दी पकड़ में आता है। देखो है कोई, आ गया 10th क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा। अच्छा 10th क्वेश्चन, 6532 लिख देना, जरूर मेंशन कर देना बेटा। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाइए जरा मैडम। बताइए। ये तो रखा है बेटा, पी ए पे बार है और बी पे भी बार है। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, अभी 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 आप पहले एक बार ट्राई कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट वाली लगेगी। सर क्या आ रहा है इसका आंसर? मैं चेक करता हूँ जरा। समर्थ, क्या आएगा बताओ। हाँ जी, क्या आंसर आया? 5/8 आपने कैसे निकाला बताइए जरा, प्लीज ध्यान से सुनिए जरा। हाँ सर इनकी बात सुनिए जरा 1 मिनट के लिए, क्या कह रहे हैं। पी बी नॉट लगा दिया आपने, और अपॉन में क्या कर दिया? पी बी नॉट, डी मॉर्गन लॉ लगाइए आप। ए इंटरसेक्शन बी का अगर है तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का डैश निकाला आपने। समझ में आ रहा है बेटा? आप थोड़ा समझते हैं बेटा, बाकी तो ए यूनियन बी का डैश निकलेगा, इसका मतलब डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। दोबारा बताऊंगा जरा मिस्टर ए, देखिए सर ने क्या कहा, सर ने क्या कहा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लगाए? ये तो भाई अभी हमने करा था। अब ये इसका मतलब क्या है? मतलब ए का भी डैश है और इंटरसेक्शन बी का भी डैश है, इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का डैश होता है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं इससे। ए यूनियन बी कैसे निकलता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं हम लोग? पी ए प्लस पी बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी करके निकालते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला। यस सर होता है। ये कितना दे रखा है? 1/2। ये बार था तो पी ए कितना आ जाएगा? वो भी 1/2 आ जाएगा। पी बी कितना हो जाएगा? ये 2/3 है तो कितना हो जाएगा? वो 1/3 आ जाएगा। पी इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा है? 1/4। सॉल्व करना इसको, कितना आ गया? ये 12 एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6 + 4 - 3 कितना आ गया? 7/12 आ गया। और उसका जो बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा? अगर 7/12 है तो कितना आ जाएगा? 5/12
और पी बी बार कितना है मेरे पास 1/3, सॉरी 2/3, तो कितना आ जाएगा ये 5/12 इंटू 3/2, कुछ कट रहा है 5/8 आंसर आएगा इसका, लेकिन ये तो आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। ये आंसर करेक्ट है, आंसर की में सारे आंसर गलत हैं इसके। तो एवरीवन हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, हाँ सभी को मार्क्स मिले हैं। ये देखिए आंसर की में क्या लिखा हुआ है, कैन यू रीड आउट सर लाइन दे सर, ये वाले क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 10, क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे जरा एक बार, पढ़ना जरा थोड़ा तेज आवाज में। हाँ क्या लिखा हुआ है, 1 mark should be awarded to everyone who has attempted this question। तो कई बार बोर्ड में भी हो जाता है, 5/8 लिख के आना पड़ेगा आंसर आपको। क्यों है, हाँ तो नंबर मिलेंगे आपको, चाहे ए लिख के आओ, चाहे बी लिख के आओ, चाहे सी लिख के आओ, चाहे डी लिख के आओ, हैं सबको एक नंबर मिलेगा। नहीं मैं एक दूसरा एक शॉर्टकट ट्राई कर रहा था लेकिन फिट नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, अरे नहीं यार मेरा छोड़ो, मैं तो कुछ और चेक कर रहा था यार, मेरा छोड़ो तुम। हाँ इस क्वेश्चन में बाई चांस ऑप्शन नहीं थी इसलिए, कुछ भी लिखा हो नंबर मिलेंगे। ये तो खैर बाई चांस हो गया यार ये। चलो मेरे बड़े भाई, हैं मतलब समझ में आ गया, मतलब ये बाई चांस क्वेश्चन बेसिक ये, हाँ समझ में आ गया आपको। देखो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ ताकि है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो ऐसी, क्योंकि ना प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू हम लोगों ने किए नहीं है इतने, इसलिए मैं उनको क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। जरा मुझे बताएंगे कौन सा एमसीक्यू है, बताएंगे जरा, नजर आया। हाँ मेरे, मैं अभी आपको आगे अलग अलग कर रहा हूँ। अच्छा 16 बताना जरा कैसे होगा, करना है जरा मिस्टर पी, मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए। और तुम्हारी नोटबुक चेक होंगी, अब मैं क्लास कर रहा हूँ बंद, जो तुमने कल काम किया ना वो चेक करूंगा जरा मैं अब। हाँ अब मैं चेक करूंगा अभी, हाँ क्योंकि एलपीपी हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि तुम एग्जॉस्ट हो चुके मुझे लग रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ना तेरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तेरे पर भरोसा है मुझे। कैसे निकालेंगे उस पे, बेटा एक बार सर आपने कर लिया सवाल, ये कैसे होगा ये, क्या अच्छा एक मिनट कैसे करेंगे, चेक करते हैं अभी जरा। मिस्टर ए मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, कैसे करेंगे देखिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए का मतलब जानते हैं क्या होता है, अपॉन में पी ए आ गया, पी ए कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई है 0.24 आ गई है। अब ए यूनियन भी निकालने का तरीका आपको मालूम ही है, फ्री कैसे नंबर नहीं है इनमें, देखो प्रोबेबिलिटी के छोटे क्वेश्चंस में। पी ए कितना है 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.24, 0.96 आएगा। किसी बच्चे ने 0.24 निकाल दिया था, वो गलत था, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है यूनियन पूछा है, इंटरसेक्शन नहीं पूछा है यहाँ पे।
ठीक है संस्कृति, अब हम क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। एनसीईआरटी से कर लेना इन सवालों को, एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन इन पेपर्स के कर लेना। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि लग रहा है कि आज आपके चेहरों पे थकान नजर आ रही है मुझे। हमेशा तुम्हें थकान ही नजर आएगी तुम्हारे चेहरे पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।